अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि मैंने ऊपर अपने कैप्शन में लिखा है कि ये बहरिया टाउन के हवाले से अब जब बहुत से दोस्त तफ्तीश कर रहे हैं और बहुत से दोस्त और जो वीडियोस बहरिया टाउन के पेज पे अपलोड हो रही हैं वो मुसलसल हम देख रहे हैं कि वो झूठ साबित हो रही हैं। वहाँ के मकामी लोगों की जो वीडियोस हैं, मकामी लोगों ने ख़ुद बताया, अपनी वीडियोस अपलोड की और बताया कि जी हमारे अपने जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने किस तरह दो नंबरी करके उनके साथ फ्रॉड करके धोखा करके और उनको ये आसरा दिया कि जी आपकी ज़मीन बचाई जाएगी और उनसे इस किस्म के बयानात दिलवाए। अब वो ख़ुद कह रहे हैं कि जी हमने उनको मना किया कि जब तक हमारा मामला हल नहीं होता आप ये वीडियोस शेयर ना करें। तो मुसलसल पहले दिन से बहरिया टाउन के ऑफिशियल पेज से और मलिक रियाज साहब के ऑफिशियल पेज से पे दर पे झूठ बोला जा रहा है और झूठ के साथ साथ बड़ी ही कहते हैं कि नाक की पकाई के साथ ये लोग इस किस्म की वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं। अब चूंकि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो दो तीन चीज़ें जो मज़ीद हमें इसमें पता चली कि हज़ारों मुतासरीन हैं जिनके अरबों रुपए नहीं बल्कि खरबों रुपए हैं जो ज़मीनें मलिक रियाज बेच चुका है। अब अगर हम उसकी छोटी सी कैलकुलेशन करें और हम कहें कि जी ये जितने भी लोग हैं इनमें से ऑन एन एवरेज हर किसी का जो है वो 150 या 160 गज़ का प्लॉट या 160 गज़ का घर या 160 गज़ का फ्लैट जो भी बनता है, अगर आप उसको सिर्फ कैलकुलेट करेंगे तो ये पता नहीं कितने हज़ार एकड़ ज़मीन बनती है जो मलिक रियाज के पास थी नहीं। और ये पैसा लोगों से लिया गया और लोगों ने फुल पेमेंट कर दी। 3-3 साल से लोग पेमेंट करके बैठे हैं। 2018 में लोग पेमेंट करके बैठे हैं, 2017 में लोग पेमेंट करके बैठे हैं। और जो इनका एक मंसूबा था बहरिया स्पोर्ट्स सिटी, उसमें से किसी को भी जो है वो ये नहीं पेमेंट अभी तक बैक हुई है। और बहुत से दोस्तों ने ये सवाल किया कि भाई बहरिया टाउन तो लाहौर में भी, अपना रावलपिंडी में भी है, लाहौर में भी है और फिर वहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे क्यों है? भाई आप जाके देखें कि उधर कितने लोगों ने केस किए हुए हैं बहरिया टाउन पे। और ख़ास तौर पे बहरिया टाउन का जो सेक्टर एफ़ है उसके हज़ारों मुतासरीन हैं जिनके पैसे ये खा गए और जिनके पैसे इन्होंने आज तक वापस नहीं किए। अब दूसरी बात, जो सिंध का, ये कराची का बहरिया टाउन है, इसमें साबिक दौर के एक अहम वज़ीर ने ये सारी डील की थी। अब और इस डील में उन्होंने 50% पेमेंट जो है वो दुबई में रिसीव की। उसके अलावा मैं, कहते हैं लोग कहते हैं जी शौकत ज़रदारी नाम लेके ख्वार करता है, चलो नाम नहीं लेते हैं हम। और उसके अलावा आज भी एक अहम वज़ीर हैं जो ये सारे मामलात देख रहे हैं। डीसी मलीर हो, अपना असिस्टेंट कमिश्नर हो, एसएसपी हो। अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ के शवाहिद हैं मकामी लोगों के पास। उनके पास धमकी धौंस की कॉल्स हैं, बहुत बहुत बड़ा मवाद है, लेकिन लोग डरते हैं। और लोग इसलिए डर रहे हैं कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं बतौर सहाफ़ी अपना काम कर रहा हूँ, मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ये धरती हमारी है और सहाफ़त इसी का नाम है कि आप फैक्ट्स पे बात करें। तो अभी भी एक वज़ीर साहब को टास्क मिली हुई है और उस वज़ीर साहब ने ये बिल्कुल कहा है कि ये ईद के बाद 2-4 कौम परस्त जमातें आएंगी, ये 2-3 घंटे बैठेंगी, फिर हम इनको जो है वो किस तरह मरम पट्टी करके और किस तरह इनको माजी की तरह जो है वो दिलासे दे के और इनको हम जो है वो रवाना कर देंगे। उसके बाद फिर आपकी जो सर्विसेज हैं उसमें हम हाजिर हैं। तो अगर ये बात मैं गलत कह रहा हूँ, मैं आपको पता है कि चैलेंज करता हूँ। अगर मेरी ये बात गलत है तो मैं चैलेंज करता हूँ, वो फिर तरदीद करे सिंध हुकूमत इसकी, वो वज़ीर साहब तरदीद करें। और तरदीद नहीं करते तो फ़ोन पे बता दें कि शौकत भाई आपने, जो वज़ीर है उसको भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन मैं अभी नाम नहीं ले रहा। मैं चाह रहा हूँ कि ये मामलात इस तरह ना हो, क्योंकि हम नज़र रखे हुए हैं। मैंने बारहा कहा है अपनी वीडियोज़ में कि सिंध के लोग तरक्की के ख़िलाफ़ नहीं हैं। बहरिया टाउन एक अच्छा मंसूबा है, अच्छे तरीके से वो बनाया गया है, लेकिन अब बस कर दें। अब ठीक है, अगर मलिक रियाज को ज़्यादा ज़मीन चाहिए तो सिंध सरकार बाकायदा ऑक्शन करे, उसमें लोग जाएं और जाके लीगल तरीके से जो जो बिडर्स हैं, अच्छी बात है, तरक्याती काम होने चाहिए, लेकिन गन पॉइंट पे लोगों को टोकन मनी दे के और फिर ये कहना कि जी ये ज़मीन आपने हमें बेच दी है, तो ये कहीं का भी इंसाफ नहीं है। और ऐसा हुआ है मकामी लोगों के साथ। लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, मीडिया खामोश है, मीडिया बिल्कुल खामोश है, मीडिया पर सन्नाटा है। लेकिन बहरिया टाउन के पेजेस पर जो वीडियोज़ हैं, और एक साहब ने तो वीडियो रखी है कि जी मैं सिंधी हूँ, झूठ बोल रहा है उसने। ये मामला सिंधी, महाजिर, उर्दू, पठान, पंजाबी किसी का है नहीं।
ये मामला प्योरली उन धरती के मालिकान का है जिनको गरीब समझकर, बेबस समझकर अपनी धरती से उठाया जा रहा है। ये झगड़ा है ही मकामी लोगों का। आज अगर वहाँ के जोख्यो, कलमती, अपना गबोल और जितनी भी ज़ातें हैं, खासकेली हैं, जितने भी हैं, आज अगर वो कहते हैं मीडिया पे आके कि जी हम हमारी बस है, हमने जो है वो सुलह कर ली है, हम अपनी ज़मीनों का फैसला कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से ये मामला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट विक्टिम्स वो हैं। उसके बाद जो दूसरे विक्टिम्स हैं जिनका आज मैंने जिक्र किया, वो हज़ारों मुतासरीन हैं, बहुत से लोगों ने अपने शवाहिद भेजे हैं और एक मेगा तहकीक हम कर रहे हैं, और हमने इस मामले को छोड़ना नहीं है। प्रेशर अपनी जगह हो, धौंस धमकियाँ अपनी जगह हों, लेकिन हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और हम समझते हैं कि हम इस आज़ाद मुल्क में अपनी बात आज़ादी से कह सकते हैं। और अगर ये लाखों करोड़ों लोग इस तरह आज़ादी से सच बोलना शुरू कर दें तो फिर कोई भी ताकत उसको चुप नहीं करा सकती है। तो मलिक रियाज साहब ने जितना पैसा चलाना था, जितने सहाफ़ी ख़रीदने थे, अभी भी वो ख़रीद रहा है सहाफ़ी। सिंध के सहाफ़ी, सिंधी सहाफ़ी जो हैं वो हाज़िरियाँ भर रहे हैं पैसों की खातिर, प्लाटों की खातिर, लेकिन ये बातें छुपेंगी नहीं। मैंने ठेका नहीं लिया सारी बातें बताने का, कुछ दूसरों का भी ज़िम्मा है कि सारी मुसीबतें मैं अपने सर लूँ, लेकिन ये जो हक़ाइक़ मैं बता रहा हूँ नाम के बग़ैर, इनको कोई भी बंदा चैलेंज कर सकता है, इनको कोई भी बंदा काउंटर चेक कर सकता है कि मैंने जो बातें की हैं, साबिक वज़ीर साहब ने क्या सर्विसेज दी, अब जो वज़ीर साहब हैं, एक अहम वज़ीर, वो क्या सर्विसेज दे रहे हैं। वो तो उम्मीदवार भी हैं वज़ीर आला के, कोशिश कर रहे हैं, शायद उनको ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि तुम्हें वज़ीर आला बनाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मुराद अली शाह बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा है, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो बहरहाल हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप झूठ बोलना बंद करें, बहरिया टाउन को और मलिक रियाज साहब को, जो हक़ाइक़ है उनको तस्लीम करें और लोगों से बात करें, उन लोगों से बात करें और बात बराबरी की बुनियाद पे करें। ये नहीं कि आप ताकतवर हैं, आप धमकी देंगे और वो गरीब हैं, लावारिस हैं। पूरा सिंध उनके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा जब तक वो खड़े हैं। तो अगर आप उनसे कोई बातचीत कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो फिर ये मामले चलेंगे और अब आप इसको मज़ीद एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। और जो जो वज़ीर साहब समझते हैं कि कुछ लोग आएंगे चंद दिनों के लिए या चंद घंटों के लिए, तो उनको मैं बता दूं कि ये धरना जो प्लान कर रहे हैं लोग, वो लॉन्ग टर्म धरना प्लान कर रहे हैं, और छोटे छोटी जो धरनियाँ जो देने की बात कर रहे हैं और आपकी जो है वो सहूलतकारी के लिए जो छोटी छोटी टोलियां लेके धरने देने की बात कर रहे हैं अलग अलग, तो वो भी बेनकाब हो रहे हैं, उनको भी कौम लानत मलामत कर रही है। सो दैट्स वाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एज़ यूजुअल जैसे आप माजी की वीडियोस शेयर करते हैं, इसको भी शेयर करें, क्योंकि ये सच है और ये सच हर बंदे तक पहुंचना चाहिए। और बैरिया टाउन के हर झूठ को हमने बेनकाब करना है। अब बहुत हो गया, बहुत पैसा बना लिया, आपके पास ज़मीन ही नहीं है, आपने लोगों को बेच दी और वो पैसे भी आपने हड़प कर लिए, लोगों के फुल पेमेंट्स। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट को आपने पेमेंट करनी है उस पर भी आपने लोगों से मज़ीद पैसे बटोरने हैं। लेकिन शायद अब बहुत हो गया है, अब शायद आपका जुल्म जो है वो हद से क्रॉस हो गया है और इसीलिए आपके जुल्म के ख़िलाफ़ हर कोई बात कर रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।